दिस इज शैलेश। हमने पिछले वीडियो में देखा था निगेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस देखा था। आज देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जिसमें प्रश्न पूछने का कार्य होगा। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य होता है उसे हम कहते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखते हैं उसका रूल क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। रूल होता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का स्पेलिंग कब, जब जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है वो सेंटेंस के बीच में आए। उसके बाद डिड, उसका सब्जेक्ट, उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एग्जांपल लेके अपने इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लिया है लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। लखा लकड़ी क्यों काटता था। ठीक है, तो अपना ये जो अपना टेंस है वो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। क्यों आया है, तो ये इंटरगेटिव सेंटेंस भी है। तो इसको बनाते हैं सबसे पहले। हाँ, रूल है कि जब जो क्वेश्चन वर्ड है वो सेंटेंस के क्या हो, बीच में आए, तो उसका सबसे पहले मीनिंग बनाते हर एक रूल में जैसे मतलब बनाते थे सिंपल से, यहाँ भी वही रूल अप्लाई करेंगे। ये नहीं कि उसमें कुछ और था इसमें कुछ और है। इसमें अगर बीच में आएगा अगर क्वेश्चन वर्ड का स्पेलिंग तो उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो लिखेंगे वाई, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, लखा। लखा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म काटना, कट मैंने काटना होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या क्या काटता है, तो लकड़ी। तो लिख देंगे द वुड। वुड मतलब लकड़ी होता है। तो अपना ये लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, वरना ये क्या होगा, आपका सेंटेंस नहीं माना जाएगा, इंटरगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखना। अब अपना बन के तैयार हो गया। वाई डिड लखा कट द वुड। तो लखा लकड़ी क्यों काटता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो हमने एक और एग्जांपल लिया है, क्या चपरासी घंटी बजाया। तो लास्ट में या आ रहा है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये या ई ए का आ मात्राएं भी होते हैं आ ए ई के। तो ये बता देते हैं कि क्या है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं होता है। लास्ट में अगर ऐसे आ ए ई आए, मैंने लिखवाया भी था पिछले वीडियो में, आपने अगर नहीं देखा तो उसको जाकर देखिए। ठीक है, और ये बता देता है हमें कि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, और ये लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन है, बता देता है क्या है, ये इंटरगेटिव सेंटेंस है। तो अपने ये रूल को अब अप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे, अपने ट्रांसलेट करेंगे। तो करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का स्पेलिंग, तो क्या क्या है, सबसे पहले आ गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड का स्पेलिंग अपने नहीं लिखते, अब डिड से अपने शुरू करेंगे। तो सबसे पहले डिड, उसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, कौन, किसने। ये लगा के जब हम क्या क्रिया में जब हम कौन, किसने, ठीक है, लगा के जब पूछते हैं तो हमारा सब्जेक्ट निकल के आ जाता है। तो कैसे हम लगाते हैं, घंटी कौन बजाया या कौन बजाया, ऐसे पूछेंगे तो चपरासी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो चपरासी ने घंटी बजाया। तो कौन, किसने, ठीक है, ये दो शब्द है। अगर हम अपने क्या कहते हैं, जो अपना ऑब्जेक्ट वर्ब होता है उसमें अगर हम कौन, किसने लगा के पूछते हैं तो अपना सब्जेक्ट निकल के आ जाता है। तो किसने बजाया या कौन बजाया, ठीक है, तो चपरासी। तो द प्यून, द क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये चपरासी का ये व्यवसायिक नाम है और इसका मीनिंग बनता है। तो अपने लिखेंगे यहां पे द, तो द प्यून। उसके बाद अपना सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बजाना, किस में बजाना होता है, रिंग। तो लिख देंगे रिंग। ऑब्जेक्ट घंटी, क्या बजाया, क्या
कहाँ, क्यों, कैसे, ये शब्द जो है इनको लगा के जब हम वर्ब में जब हम प्रश्न करते हैं तो अपना क्या होता है, ऑब्जेक्ट निकल के आ जाता है। कौन किसे लगा के पूछते हैं तो अपना सब्जेक्ट आता है। कितना ध्यान रखें। और मैं पूछूंगा क्या बजाया, तो घंटी। क्या लिखेंगे, द बेल। लास्ट में साइन अप इनटू क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या है कि अगर जो सेंटेंस है, अगर सेंटेंस के सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन वर्ड, तो सीधा क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड के स्पेलिंग नहीं बनाते, उसको छोड़ देते हैं, डिड से अपने लिखते हैं। सबके साथ यही रूल अप्लाई होगा। अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है और उस सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है, सेंटेंस के सबसे पहले आता है, तो हम क्या करेंगे, उसको डिस्कार्ड कर देंगे, यानी कि उसको हम छोड़ देंगे। और जो उसका हेल्पिंग वर्ब होगा, इसे हेल्पिंग वर्ब करते हैं। ठीक है, वहां से अपने क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, कोई भी हो। तो ये समझ में आ गया। अब इसके बाद पढ़ते हैं, डिड द प्यून रिंग द बेल। क्या चपरासी घंटी बजाया, या इसको कह सकते थे, देखो इसको एक तरीके से और लिख सकते थे, क्या चपरासी घंटी बजाता था। ठीक है, ये भी कहते तो सिंपल से ही बनता। दोनों बात एक ही है, मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया है। तो एक और एग्जांपल ले लिया, अध्यापक अंग्रेजी कब पढ़ाए। ठीक है, तो इसको अपने ट्रांसलेट करके देखते हैं। पहले क्वेश्चन वर्ड का स्पेलिंग, तो क्वेश्चन वर्ड पहले तो अपने ढूंढेंगे क्वेश्चन वर्ड कहाँ है। क्वेश्चन वर्ड अगर अपने सेंटेंस के बीच में आया है तो उसके स्पेलिंग सबसे पहले बनाएंगे, अगर पहला आया तो उसको छोड़ देते हैं। तो ये बीच में आया, इससे सबसे पहले लिखेंगे रूल के हिसाब से। तो कब किस में होता है, वेन। उसका डिड लिख देंगे। उसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है अध्यापक, तो द टीचर। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ाना, किसमें पढ़ाना होता है, टीच। टीच में पढ़ाना होता है तो टीच। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ाए, अंग्रेजी, तो द इंग्लिश। इंग्लिश कहीं भी बड़ा कैपिटल लेटर होता है। एच। तो लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, जगह नहीं बचा, यहां लगा देते हैं। ठीक है, तो अपने देख इसको एक बार रीड करते हैं। व्हेन डिड द टीचर टीच द इंग्लिश। अध्यापक इंग्लिश कब पढ़ाते हैं, अंग्रेजी कब पढ़ाए। ठीक है, इसको एक तरीके से और लिख सकते थे अपने, अध्यापक अंग्रेजी कब पढ़ाते थे। ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा करके ऐसे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, ज्यादातर जो वाक्य के लास्ट में आ, ए, ई, यही सब आते हैं। तो मैं ज्यादा करके मैं आपको मतलब इसी प्रकार का जो एग्जाम्पल है दे रहा हूं, इसलिए कि आप बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और था है तो पास्ट है, ता है तो इंडेफिनिट है, तो पता चल ही जाता है। लेकिन ये आ जाते हैं, इनको कैसे पहचानेंगे, तो मैंने रूल इसके जो भी एग्जाम्पल है मैंने पिछले वीडियो में बताया है। आपने अगर देखा होगा तो, नहीं देखा होगा तो आप उसे जाकर एक बार देखें। तो ये जो आ, ए, ई होते हैं, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है, मेरे कहने का मतलब है। तो आप कंफ्यूजन ना क्रिएट करें और सिंपल से समझ जाए कि जो आ, ए, ई आते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। ठीक है, तो ये आज के लिए बस इतना। अगले वीडियो में